वेलकम फ्रेंड्स टू रेन हेल्थ केयर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लेफराइटिस को लेकर। ब्लेफराइटिस क्या है, उसका टाइप्स क्या है, उसका कॉजेज क्या है एंड उसके साइंस सिम्टम्स एंड उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए डिटेल्स में जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, ब्लेफराइटिस इज अ सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड्स। मतलब आईलिड्स का एक्यूट इन्फ्लामेशन या क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टाइम से कोई अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको हम लोग ब्लेफराइटिस बोलते हैं। अगर हम लोग ब्लेफराइटिस के कॉजेज के बारे में बात करें तो ब्लेफराइटिस के बहुत सारा कॉजेज है। एक तो है अगर किसी का आंख में रिफ्रैक्टिव एरर है तो वो दूर में धुंधला दिखाई देगा, तो वो क्या करेगा, को ऐसे खुजला के वो देखेगा कि कैसे क्लियर देखे या नहीं देखे, तो उसके वजह से आंख में ब्लेफराइटिस फॉर्म होता है। दूसरा है अगर किसी का आंख में लॉन्ग टाइम से कॉन्जंक्टिवाइटिस है, मतलब एलर्जिक कॉन्जंक्टिवाइटिस, तो आंख में उसका इचिंग होता रहता है, तो उसके वजह से ब्लेफराइटिस फॉर्म होता है। तीसरा कॉजेस है अगर किसी ने उसका जो आईलिड है या आंख है उसका हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करता है, तो उसका आंख में ब्लेफराइटिस होने का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। उसके बाद इरिटेंट्स मतलब डस्ट, फ्यूम्स या कॉस्मेटिक सब्सटेंस, उसके वजह से अगर आंख में इरिटेशन होता है तो उसके वजह से ब्लेफराइटिस फॉर्म होता है। ये जो ब्लेफराइटिस है ये ज़्यादातर चिल्ड्रेन में ही दिखाई देता है, लेकिन ये और भी एजेड पीपल में भी हो सकता है। ब्लेफराइटिस ज़्यादातर बायलैटरली होता है, मतलब दोनों आंख में होता है। ब्लेफराइटिस के अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो इसका दो टाइप्स है। एक है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस जो कि इन्फेक्टिव कंडीशन है, मतलब आईलिड्स का इन्फ्लामेशन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। जो ग्लैंड्स है, जेइज एंड मोल ग्लैंड्स, उसका अगर इन्फेक्शन हुआ है एंड उसके वजह से जो ब्लेफराइटिस फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में जो सिम्टम्स दिखाई देता है, आंख में पेन होता है, आंख से वाटरिंग होता है, आंख में इचिंग होता है, आंख में रेडनेस होता है, तो ये सब है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस का सिम्टम्स। एंड अगर अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के साइन के बारे में बात करें, इसमें क्या कुछ साइन दिखाई देता है। एक तो आंख का जो आईलिड्स है उसमें रेडनेस रहेगा एंड उसमें जो है डैंड्रफ स्कैल्प लाइक रहेगा। उसके बाद क्रस्ट रहेगा, येलोइश क्रस्ट रहेगा एंड मैटिंग ऑफ आईलैशेस प्रेजेंट रहेगा। किसी पेशेंट में मैडरोसिस रहेगा, मतलब आईलिड्स का एब्सेंस रहेगा। ओके, देन आता है कि स्क्वामस ब्लेफराइटिस नॉट एन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस। अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो आईलिड जो रहता है वो रेड रहता है, उसके बाद आंख में बर्निंग सेंसेशन एंड डिस्कम्फोर्ट रहता है, आंख से पानी निकलता है, ये सब सिम्टम्स था। एंड साइन के बारे में अगर बात करें तो जो स्क्वामस ब्लेफराइटिस उसमें क्या कुछ साइन दिखाई देता है, तो एक है व्हाइट डैंड्रफ लाइक सब्सटेंस, आंखों का जो आईलैशेस है उसमें या लिड मार्जिन है उसमें दिखाई देता है। दूसरा है फॉलिंग ऑफ आईलैशेस जिसको हम लोग मैडरोसिस बोलते हैं। उसके बाद टाइलोसिस मतलब थिकनिंग ऑफ द लिड मार्जिन थिक हो जाता है। अब ये आते हैं कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर ब्लेफराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो अल्सरेटिव एंड जो स्क्वामस दोनों का ट्रीटमेंट लगभग सेम ही होता है। तो ट्रीटमेंट क्या कुछ रहता है, फर्स्ट तो आपको लीड हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, लीड को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है एंड कॉटन बड से जो जॉनसन बेबी शैम्पू है या सोडियम बाइकार्बोनेट 3% जो सॉल्यूशन है उससे आपका आईलिड मार्जिन को स्क्रब करना पड़ता है। उसके बाद स्टेरॉइड विथ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आंख में देना पड़ता है, मतलब आंखों का जो आईलिड मार्जिन है या आईलिड है उसमें देना पड़ता है। एंटीबायोटिक ड्रॉप के तौर पर देता है आंख के अंदर में अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है तो, या सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग आंखों के अंदर में एंटीबायोटिक ड्रॉप प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके बाद अगर किसी का आंख में बहुत ज़्यादा पेन है तो उसको हम लोग एनाल्जेसिक देते हैं विथ एंटासिड। एंड नेक्स्ट जो रहता है एंटीबायोटिक सिस्टमेटिकली देना पड़ता है किसी पेशेंट में, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि चिल्ड्रेन में या कोई अगर डेंटल पेशेंट है तो उसको हम लोग ये टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक नहीं दे सकते हैं। अब ये देखिए लाइफस्टाइल मेडिसिन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या कुछ करना पड़ता है अगर ब्लेफराइटिस हुआ है
या ब्लेफराइटिस से आप अगर दूर जाना चाहते हो या ब्लेफराइटिस को प्रिवेंट करना चाहते हो तो क्या कुछ आपको मैनेजमेंट लेना पड़ता है। फर्स्ट तो आपको ऑकुलर जो कॉस्मेटिक्स है उसको छोड़ना पड़ेगा, आंख में काजल नहीं देना पड़ेगा। अगर इस आपका आंख में कोई इचिंग हो रहा है या धुंधला दिखाई दे रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है एंड एक बेस्ट ओपिनियन लेना है। अगर इचिंग के वजह से हो रहा है तो जो एलर्जी का जो ट्रीटमेंट है वो लेना पड़ेगा, और अगर ब्लडिंग विजन हो रहा है या रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट लेंस या स्पेक्टाकल ये सब लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको आईलिड का जो हाइजीन है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, हैंड अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, एंड जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा।